आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो चीज हम डिस्कस करेंगे, जी बेटा अब्दुल्ला, मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रही हैं बेटा जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंडली बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी हाउ वी कैन प्रिडिक्ट ग्रुप नंबर, कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन इन थ्योरी पेपर। द थर्ड वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट वन ट्रांजिशन मेटल की हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा? डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे by using ionization energy, I ionization, E energy, predict ग्रुप नंबर। इन सम केसेस हम यहाँ पे सिर्फ ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, वो विल डू कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज वेल, जहाँ पे हमें एग्जामिनर ये बताएगा कि दिस एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3, पीरियड 4 एंड सो ऑन बेटा। एंड लास्ट वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चीज बेटा थ्योरी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपैरेटिवली 3 से 4 स्कोर का क्वेश्चन थ्योरी के पेपर में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। थोड़ी सी वेरिएशन भी होती है बेटा, हम वो सारे की सारी चीजें, सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बेटा, एक चीज मैं यहाँ पे बड़ी क्लियरली बता दूं, normally when we are talking about ionization energy, it mean we are talking about first ionization energy। जब हम सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इसके साथ कोई नंबर हम नहीं लिख रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, हम कोई भी और लेबल नहीं कर रहे, इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, पेपर में examiner can write first as well, but if he's just talking about ionization energy, it simply mean we are talking about first ionization energy। तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है कंसेप्ट, डेफिनेशन क्या है? एनर्जी required to remove 1 mole of valence electron from 1 mole of gaseous atoms one electron from each atom। अब बेटा यहाँ पे मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा है कि हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड, इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आइदर इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एनी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका जो साइन होगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी इज
ऑलवेज एंडोथर्मिक। एक तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। क्यों? हमने यहां पे लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? टू रिमूव 1 मोल। याद रखिएगा, हम एट एवरी कास्ट स्पेसिफाई करेंगे कि हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं। अब जाहिर है, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, या आपके पास 2 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, एंड सो ऑन, दे रिक्वायर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा टारगेट क्या है बेटा? 1 मोल। अब देखें, इसलिए जो इसका यूनिट होता है बेटा, वो हमारे पास होता है किलो जूल, एनर्जी का यूनिट, पर मोल मीन फॉर 1 मोल बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होगा दैट विल बी किलो जूल पर मोल। अब बेटा वो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ऑब्वियसली हमारे पास जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एलिमेंट लेट से थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, they are strongly attracted by the nucleus, they require different amount of energy as compared to electron present in third shell। तो अब ऐसा नहीं है कि हम रेंडमली कोई वो रिमूव करेंगे, नॉट एट ऑल। हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एग्जामिनर बाज़ औक़ात ये भी लिखता है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखता है बेटा? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हम प्रेफर करते हैं टेक्निकल टर्म को, साइंटिफिक टर्म को, विच इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लीस्ट अट्रैक्टेड एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए बेटा हम लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। अब बेटा यहां पे हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि हमारे पास 1 मोल किसका होना चाहिए? गैसियस एटम। अब बेटे इस पॉइंट को समझिएगा, वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई चीज सॉलिड है, लेट से हम यहां पे कह देते हैं सोडियम सॉलिड, आप अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, द इनिशियल स्टेप ऑफ एनर्जी इज टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। पहले हो सकता है हम यहां पे लिक्विड कर देते हैं, और फिर बेटा आपके पास गैसियस। क्योंकि फिजिकल स्टेट जो है बेटा वो पहले चेंज होगी, फिर बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो अब चूंकि हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी मीन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है हाउ मच एनर्जी इज यूज टू चेंज द फिजिकल स्टेट। तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली कह दिया फिजिकल स्टेट गैसियस होनी चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए। अब बेटे दूसरे नंबर पे, अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, लेट्स से क्लोरीन, फिजिकल स्टेट गैसियस है, यू कैन राइट Cl2। अब बेटा अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इट इज क्वाइट पॉसिबल इंस्टेड ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन हम इसका बॉन्ड ब्रेक कर दें। जिसका मतलब है हमें नहीं पता कि हमारी जो एनर्जी है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है, फिजिकल स्टेट के लिए यूज हो रही है, या इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हो रही है। तो प्रॉब्लम हो सकता है। टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम हमने यहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया गैसियस एटम। ये बेटा आपने लाजमी लाजमी लिखना है। देखिए कीवर्ड है एनर्जी रिक्वायर्ड, आप लाजमी लिखोगे, मोल की आप लाजमी बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की आप लाजमी बात करेंगे, एटम्स की आप लाजमी बात करेंगे। फिजिकल स्टेट, गैसियस एटम। इसलिए हम जब कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखेंगे इक्वेशन, तो हम हमेशा वो लिखेंगे। अच्छा, एक मिनट बेटा, आपने क्या कहा जी? मैं आपका क्वेश्चन देख लूं सर, यू कैन एक्सप्लेन। जी बेटा बिल्कुल जी। देखिए बेटा, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक पार्ट। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है एंड वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, it is quite possible a part of energy may use to break the bond।
और अगर कोई डायरेक्ट एटम है उसे आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो इट मे लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे पास हाउ मच एनर्जी इज यूज टू चेंज द फिजिकल स्टेट। तो हम जब स्पेसिफिकली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि दिस एनर्जी इज स्पेसिफिकली यूज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, नॉट टू चेंज द फिजिकल स्टेट और ब्रेक द बॉन्ड, एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे ये रफ पेज है मेरा, तो होप सो यू विल नॉट माइंड, मैं इसे थोड़ा सा रफ भी कर देता हूँ। अब बेटा एक और चीज आपने देखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। इससे क्या मुराद है एंड व्हाई दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देखो बेटा, हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? 1 मोल, है मैं राइट? कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? 1 मोल। आपको पता है ना 1 मोल mean Avogadro's number of particle. So in reality, we are removing 6.02 into 10 to raise power 23 electron. From how many atom? 1 mole. In other words, again we are using 6.02 into 10 to raise power 23. अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अंडरस्टूड हो गया ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के रिमूव कर रहे हैं, 1 मोल एटम से रिमूव कर रहे हैं, तो बस ठीक है, वाई इट इज कंपल्सरी टू राइट दिस स्टेटमेंट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इससे आपको आइडिया होगा इंशाल्लाह ताला जी। देखिए बेटा, 2 स्टूडेंट हैं, वन इज ए, अदर इज बी। इन दोनों स्टूडेंट को हम 3 लिथियम एटम्स प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों स्टूडेंट को हम 3 लिथियम एटम प्रोवाइड करते हैं और हम इन्हें कहते हैं कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। ये बेटा रफ वर्क है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं जी। अब बेटा जो स्टूडेंट ए है, यहां पे हम लिख देते हैं प्रोटॉन, लिथियम का वैसे प्रोटॉन नंबर 3 होता है। ये बेटा पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ओनली 1, ये वाला आउटर मोस्ट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक नंबर, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेट से 800 किलो जॉल हमें एनर्जी, या 800 जॉल कोई भी है, हम कहते हैं ये एनर्जी हमें चाहिए, एनी नंबर, 800 इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि एक एटम की बात कर रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी अ किलो जॉल पर मोल, हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये हमें एनर्जी चाहिए। अब इस स्टूडेंट के पास 3 लिथियम एटम है, ये उन तीनों में से सेम प्रोसेस करता है। यहां पे भी 800, यहां पे भी 800, लेट से हम एक रफ वैल्यू कह रहे हैं, हमें 2400 जॉल्स एनर्जी चाहिए। अगेन दिस इज रफ वैल्यू, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, कोई भी मसला नहीं है। अब जो स्टूडेंट बी है, इसके पास भी 3 लिथियम एटम है, प्रोटॉन नंबर 3, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये पहले नंबर पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है 800। अब इसके पास लिथियम आयन आ गया, प्रोटॉन नंबर 3, फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज +2। अब ये इसी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। नो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज मच मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से था, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से है, तो हम अगेन एक रफ सी वैल्यू ले लेते हैं कि यहां पे हमें 4000 जॉल एनर्जी चाहिए। अब ये लिथियम 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, प्रोटॉन नंबर 3, and we are having only 1 electron, charge is 2 positive, and when student want to remove this last electron, now this electron is strongly attracted by nucleus, और हो सकता है यहां पे हमें 7000 एनर्जी चाहिए। तो टोटल इस स्टूडेंट को 11800 जॉल एनर्जी चाहिए। इसके पास भी 3 लिथियम एटम थे, इसने 2 को टच ही नहीं किया। तो in reality, student A and student B were provided with the 3 lithium atom.
each one is removing 3 electron, but they are required different amount of energy. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करेंगे, अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, तो हमारे पास रैंडम आंसर आ सकते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। जैसे यहां पे 2 हैं, एक थर्ड ऑप्शन भी हो सकता था, आप 1 से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते, 1 से 2 कर लेते। सो वी कैन गेट द कंफ्यूजन। So due to this reason, we always write this statement. This is compulsory part, 1 electron from each atom. तो अब बेटा दोबारा से डेफिनेशन को हम देखते हैं। बेटा इट इज अ मैटर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मीन वी आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर चार्ज अगर पहले न्यूट्रल है तो +1 हो जाएगा। उसकी रीजन ये है बेटा जी कि चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का है, ग्रुप 13 है, इट इज एन मैटर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मीन वी आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है बेटा, देखिए मैं यहां पे आपके सामने लिखता हूं। पहले तो मैंने डेफिनेशन को बहुत डिटेल में बता दिया। आई एम श्योर कि अब आपको डेफिनेशन प्रॉपरली लॉजिकली समझ आ गई होगी। 3 स्कोर की डेफिनेशन आती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एंडोथर्मिक है। 1 मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ फिजिकल स्टेट लाजमी लिखनी है, एटम, एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। अब देखें बेटा मैं आपके सामने हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा 2 हैं, 3 हैं। अब बेटा आपने एट ए टाइम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, दैट विल बी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो नो, नॉट एट ऑल, दे विल नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हो तो आपके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? और जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो इट मीन अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। सर व्हाट डज मोल मीन? इट मीन 1 नहीं बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो आपके पास लेट से 1 मोल सोडियम का है, फिजिकल स्टेट इज गैसियस, इसमें फिजिकल स्टेट गैसियस होगी। अब बेटा ये फिजिकल स्टेट गैसियस है। जब मैं यहां पे ये कहूंगा कि हमारे पास 1 मोल है, तो इन अदर वर्ड वी आर हैविंग 6.02 इंटू 10 टू रेस पावर 23 सोडियम एटम्स हैं। एम आई राइट? अब बेटा जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे Ne पॉजिटिव, फिजिकल स्टेट इज गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 1 मोल था बेटा आपके पास, तो इसका मतलब है ये भी 1 मोल होंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन भी 6.02 इंटू 10 टू रेस पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन द पॉइंट इज फ्रॉम ईच सोडियम एटम वी आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इट इज कंपल्सरी वी मस्ट राइट 1 मोल, अदरवाइज तो वो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं रहेगी, वो फिर और आपके पास हो जाएगी। वैसे तो आपके पास 2 सोडियम है, दैट विल बिकम 2 इंटू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो कोई भी बेटा नंबर हो सकता है आपके पास, देन 3 इंटू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एनीथिंग लाइक दैट। अब मैं एक छोटी सी चीज बेटा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, काइंडली थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, कोई परेशानी हो ना बेटा, आपके सारे कंफ्यूजन। अब देखिए बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं मैग्नीशियम की बात, इससे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस गैसियस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कह रहे हैं?
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अब काइंडली गौर से सुनिएगा बेटा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब बेटा मैं यहां पे एक पहले रफ वर्क में एक चीज और आपको बता देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इंशाअल्लाह ताला जी। देखिए बेटा, मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर है 12। मैं न्यूट्रॉन यहां पे नहीं लिख रहा। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। हम यहां पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम है, मीन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम है। आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, प्रोटॉन नंबर इज 12। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, third shell is having 1 electron, charge over here is +1। चार्ज क्या है बेटा? +1। इसको जो यहां पे हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इसको हमने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब बेटा यहां पे हम इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा, व्हाट आई यूज द टर्म सेकंड इलेक्ट्रॉन। नंबर एक ही है। देखो आपके पास लेट से क्लास में टेस्ट होता है, उसमें एक स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे है, तो स्टिल देयर इज ए वन स्टूडेंट हु इज एट द सेकंड पोजीशन और एट द थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन नेवर मीन 3 स्टूडेंट एंड सेकंड पोजीशन नेवर मीन 2 स्टूडेंट। वैसे इट्स क्वाइट पॉसिबल दो के नंबर इक्वल आ जाए, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन हम जब सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इंडिविजुअल ऑफ 1 पर्सन एट द सेकंड पोजीशन। अब बेटा आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, अगेन आप 1 मोल ऑफ आयन, अब एटम के बजाय आप इस यूनी पॉजिटिव आयन प्लस आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर रहे हो। अब आपके पास प्रोटॉन नंबर आ गया 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज 2 पॉजिटिव। अब हम इस चीज को कहेंगे, ये वाली जो चीज है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा बेटा हमने? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर मैं यहां पे यूं लिखूं, मैग्नीशियम प्लस गैशियस, अच्छा मैं सेकंड की भी डेफिनेशन लिखता हूं बेटा। मैग्नीशियम प्लस गैशियस, it is changing into magnesium 2 positive gaseous by loss of electron. Now you can clearly see this thing कि इसके ऊपर already charge +1 है, mean it already lost 1 electron. Now we are removing second electron, so this thing is known as second ionization energy of magnesium। अब बेटा जो आपका बेटा क्वेश्चन था वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अब बेटा अब गौर से सुनिएगा, इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, मैग्नीशियम गैसियस, it is changing into magnesium 2 plus gaseous by loss of 2 electron। अब बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। ये देखें बेटा, ये मैंने आपके सामने बनाया। इस केस में 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में 12 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, यहां पे प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 11। सो दिस वन, इसे मैं डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूं। दिस वन जो डिफरेंट कलर से हमने शेड किया, नॉट द येलो वन, ये आपको और मिक्सचर सा बन गया। दिस वन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। तो इसका मतलब है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम रिमूव नहीं होंगे। नो,
दोनों इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम रिमूव नहीं होंगे। सो एक्चुअली पहले वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा विच इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा विच इज नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन इज इन रियलिटी first ionization energy of Mg plus second ionization energy of Mg। अब मेरी बेटी बताइएगा, अब है कोई कंफ्यूजन बेटा? अब जो आप वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि सो 1 मोल कैन बी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब बेटा है कोई कंफ्यूजन बेटा? मोर देन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो आप बात कर रही थी बेटा जी। तो अब बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बेसिकली हम क्या पॉइंट, क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसका तरीकाकार है, ये सारी चीजें जी। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं पहले सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, और फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, उसी तरीके से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ना आपने नोट किया ES लिख देता हूं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स द सेम थिंग। फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। अब देखिए बेटे, चूंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। अब्दुल्ला बेटा, मैं आपके क्वेश्चन को देखता हूँ, इन दिस आयोनाइजेशन अनटिल, यस बेटा, बिल्कुल ये बात मैंने आपको बतानी भी थी, ठीक है, आपने पहले से पूछ ली। बिल्कुल ये सारे के सारे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं जी। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। क्यों बेटा हम आयन लिख रहे हैं? क्योंकि हम कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलरेडी आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा, मीन उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज +1 होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आयन, चार्ज ऑन आयन इज +1। अब बेटा हम ये लाजमी लिखेंगे, बेशक आप इसके बजाय ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन। ये चीज, या आप ये लिखो गैसियस आयन चार्ज इज +1, इट्स द सेम थिंग बेटा। फिर हम वही आखिरी स्टेटमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन, हम हर एक आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो हमने ऑलमोस्ट सेम थिंग लिखी है एज वी डिड प्रीवियसली। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन प्रीवियस केस वी वर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, अब हम कह रहे हैं 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, और हम स्पेसिफाई कर लिए चार्ज ऑन आयन इज +1। सो इट मीन, बेटा आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मीन बेटा हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, ये भी देखे ना मेरा बेटा, ये मैंने आपके सामने लिखी है, दिस इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखें, हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वी आर अगेन रिमूविंग वन। जब ऑलरेडी चार्ज +1 होगा, नॉट चेंज इनटू +2, दैट इज नोन एज सेकंड आयन। अगर आप एट ए टाइम दो रिमूव करोगे, इट विल बी फर्स्ट प्लस सेकंड बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन जी?
तो अब बेटा हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी लेट से हम यहाँ पे वो कर देते हैं, हम एल की बात कर लेते हैं। एल गैशियस, चार्ज इज +1, it is changing into Al+2 gaseous by loss of electron। तो अब बेटा यहां पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट, अब मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड नेवर मीन 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड मीन वी आर रिमूविंग थर्ड इलेक्ट्रॉन। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। अब चूंकि हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इट मीन वी आर रिमूविंग थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके होंगे, 2। तो चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, 2 पॉजिटिव, गुड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन आयन इज 2 पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन। मीन वट एवर इज द नंबर, हम एक चार्ज कम कर देंगे। अगर हम लेट से कह रहे हैं 7th आयोनाइजेशन एनर्जी, it means we are removing 7th electron, ऑलरेडी 6 रिमूव हो चुके हैं, तो चार्ज 6 पॉजिटिव होना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये देखें बेटा, इसको हम कह देते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एयर। बेटा फिजिकल स्टेट लाजमी लाजमी लिखनी है, अदरवाइज यू विल लूज द स्कोर, कंपल्सरी है। अब मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं Al 2 positive gaseous, it is changing into Al3 positive gaseous by loss of electron. This is known as third ionization energy of aluminium and so on। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? ओके गुड, शाबाश बेटा। अच्छा अब बेटा एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल, कि जब हम सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं, तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट कि हमारे पास जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। यानी अगर आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फिर उसके बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, फिर उसके बाद थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, फिर फोर्थ है, तो ऑब्वियसली जो जो हम आगे जाएंगे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज स्मॉलर देन second ionization energy, it is smaller than third ionization energy, obviously it is smaller than fourth ionization energy and so on। अब बेटा आपने थोड़ा सा एक मेरा साथ देना है, काइंडली एवरीवन, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। रेडी हैं बेटा आप सारे जी? ये मैंने आपका सिलेबस निकाला है बेटा। सिलेबस की एंड में, खैर आजकल एग्जामिनर पेपर के एंड में देते, इसे हम कहते हैं डेटा बुकलेट, हमें कोई एज सच याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये बेटा मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट हैं, इन्हें हाईलाइट कर रहा हूं। ये बेटा हमारे पास सोडियम है, मैं डिफरेंट कलर यूज करता जाऊंगा। ये बेटा हमारे पास Mg है, और ये बेटा हमारे पास एल्यूमिनियम है। ओके, यहां पे बेटा देखें टॉप के ऊपर, तो एग्जामिनर कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा इन सारों में हमें एक चीज नजर आ रही है कि फर्स्ट इज स्मॉलर देन द सेकंड वन, ये देखें, सेकंड इज स्मॉलर देन द थर्ड वन एंड थर्ड इज स्मॉलर देन द फोर्थ वन। जिस मर्जी को देखें बेटा आप, लेकिन एक छोटी सी चीज बेटा आपने गौर से देखना है। अगर बेटा हम सोडियम की नॉर्मल ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, क्या मतलब ओ लेवल वाली, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1, है मैं राइट? जब हम सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड शेल, वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
थर्ड शेल। जब हम सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वी विल रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड शेल एंड द सेकेंड शेल is more closer to the nucleus as compared to first shell. Yes या no बेटा? और अगर सेकेंड शेल क्लोजर है तो जंप बड़ा होगा। तो सोडियम के केस में अब मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, ये बल्कि से सर्कल कर लेता हूं। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, 494 से ऑल द सडन जंप हो गया 4560। अच्छा, आगे इतना बड़ा जंप नहीं है। दिस जंप इज ऑलमोस्ट 10 टाइम। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 टाइम से मुराद है नॉट एग्जैक्टली, वैसे अगर आप इसे 500 कर लें से वो तो 9 टाइम ऑलमोस्ट हो जाता है। तो 9-10 टाइम हमारे पास ये जंप आ गया। इट्स ए बिग डिफरेंस। आगे इतना नहीं है, आज देख सकते हो बेटा। अब बेटा अगर हम mg की बात करें तो 2 8 एंड 2 इट्स आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, मीन आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन what we will see a big difference। ये देखिएगा बेटा, देखिए ना, 736, 1450, 7740 and 10,000। So over here is a big difference। अब मेरा ख्याल है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब बेटा अगर हम एल की बात करें और ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 एंड 3 करें तो आपको पता है एल के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो आफ्टर removal of 3 electron, fourth electron will be removed from inner electronic shell। कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। and you can clearly see this thing over here, the big jump is between third and fourth। अब आपको क्या समझ आए? जी बेटा, तो क्या सीखा आप लोगों ने? नहीं बताना चाह रहे, चलें कोई नहीं, मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। बाय यूजिंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन, अच्छा लिखा हुआ है, गुड, शाबाश बेटा जी। द इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एंड द हायर, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है बेटा जी। और आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ड्रेस्टिकली एज वी, बिल्कुल जबरदस्त बेटा जी, ये भी ठीक है, आप सब ने ठीक लिखा है। और when the shell is changed there is a jump is higher, very good beta। So it mean by using successive ionization energy we can predict the group number। काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या आप अपने नोट्स में, ताकि इस चीज को प्रॉपरली एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज लिख सकें बेटा, ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डाटा बुकलेट गिवन होगी, बट दिस एग्जांपल विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक हो गया? तो अब बेटा मैं यहाँ पे, सॉरी, इधर हम आ जाते हैं नोट्स में। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे पास by using successive ionization energy we can predict group number। कैसे बेटा? A big jump or big difference between successive ionization energy indicates change in shell number। Number of
easily removed electrons before big difference are equal to number of valence electrons, and by using valence electrons we can predict ग्रुप नंबर। क्या कह रही हैं बेटा? हम ये कह रही हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इजीली रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, अब वो डिपेंड करता है कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं, उससे बेटा हमें पता चलता है कि हमारे पास ग्रुप नंबर क्या है, और ग्रुप नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। अब बेटा इसी चीज की मैं एक एप्लीकेशन आपको बताता हूं ताकि आपको प्रॉपरली इस कंसेप्ट की समझ आ जाए। बेटा इसे पहले नोट कर लें। कर लिया बेटा आप लोगों ने नोट? अब देखें, वैसे तो ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फिलहाल नहीं करते, हम स्टार्ट से ही देखते हैं जी। 2000, जी जी बेटा बिल्कुल दिखा देता हूँ बेटा जी। ये बेटा, जी बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, हम सिर्फ एक देखते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एग्जामिनर हमें दे रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे बिग डिफरेंस आ रहा है। इट मीन ये वाले इलेक्ट्रॉन थे विच कैन इजिली रिमूव, तो आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये एलिमेंट हमारे पास ग्रुप 17 या हैलोजन है। यहां पे अगर बेटा हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर बेटा आपके पास ये है। सो ओवर हियर इज ए बिग डिफरेंस। ये बेटा आपके पास ग्राफ की फॉर्म में शो किया, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट मीन कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सो दिस एलिमेंट इज ग्रुप 2। तो अब बेटा यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है। अच्छा, पहले नंबर पे तो हम वैसे ही वो देख सकते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है, पोटाशियम इज ग्रुप 1। ये भी रॉन्ग है, सोडियम इज इन ग्रुप 1 एज वेल। अच्छा बेटा, पहले नंबर पे तो किसी भी चीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 0 तो नहीं हो सकती ना बेटा हमारे पास जी। और वैसे भी ये रफ सा आइडिया है, कोई एग्जैक्ट इसने न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दी बेटा। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देता ऑब्वियसली वो बेटा हम करते, वो आगे उसके भी क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। ये एक रफ सा आइडिया बेटा आपके पास। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास ग्रुप 2 एंड हैलोजन्स आ गए, लेकिन यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास पीरियड 3 है, ये 2 एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3। तो अब बेटा आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम एंड बी आर पीरियड 4, इसलिए हम इसे रॉन्ग कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये पीरियड 4 के हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर है। तो क्या किया बेटा हमने हमने यहाँ पे बिग डिफरेंस देखा, बाय यूजिंग बिग डिफरेंस हमने ग्रुप नंबर फाइंड किया, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप नंबर। पीरियड हमें एग्जामिनर ने बताया था, एंड वी डिड दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए बेटा, ये थ्योरी के पेपर का क्वेश्चन है फॉर 3 स्कोर बेटा। एग्जामिनर कह रहा है कि एलिमेंट पीरियड 3 का है बेटा। आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, पीरियड 3, और ये बेटा आपने करना है। चलें आप आंसर लिखें जी। मैं सिर्फ 1 मिनट बेटा पानी पी लूं, आप आंसर लिखें।
जी बेटा, पहले तो ये बताएं कि आपके पास, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन सारी चीजें, कहां पे आपको बिग डिफरेंस नजर आ रहा है? थर्ड एंड फोर्थ आफ्टर थ्री, ओके। थर्ड में बेटा आपके पास है 2 7 एंड दिस, और ये बेटा आपके पास, यस, यहाँ पे हमारे पास बड़ा अनयूजुअल सा गैप नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे इस तरह का नहीं हमें नजर आ रहा, ठीक है जी। ये 2000 से ऑल द सडन, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ओके। अब ग्रुप 13 पीरियड 3 है, तो आपको याद है ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन P1 पे एंड होती है। यहां पे हम पीरियड नंबर लिखते हैं, तो 3P1 पे एंड होनी चाहिए। तो चूंकि एग्जामिनर फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। अब बेटा ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड 3, P1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ग्रुप 13। रीजन में, एक्सप्लेनेशन में आप ये लिखोगे कि देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड fourth ionization energy. So valence shell contain 3 electrons and element belongs to group 13। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? देखो बेटा, आपने सबसे पहले तो ये देखा कि आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया बेटा। इसमें है बेटा कोई कंफ्यूजन कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, अब बेटा एग्जामिनर जब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से ग्रुप का बेटा एलिमेंट होना चाहिए? अब हम ओ लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन वाले को कहते थे ग्रुप 3, ए लेवल में हम इसे कहते हैं ग्रुप 13। याद है ना, वो दरमियान में ट्रांजिशन में एलिमेंट आ जाते हैं बेटा आपके पास। अब बेटा ग्रुप 13, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि S1 मीन ग्रुप 1, S2 मीन ग्रुप 2, P1 मीन ग्रुप 13, जो ओ लेवल में ग्रुप 3 होता था। अब बेटा पीरियड 3 है हमारे पास, ये हमारे पास 3 जो होता है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज शेल नंबर। इट मीन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड है, तो इट मीन इट मस्ट बी 3p1 बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? चले, ठीक हो गया बेटा जी। चले, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू वेरी मच जी।